अस्सलाम वालेकुम। आज की इस डेमो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पक्का खाता सॉफ्टवेयर के अंदर स्टाफ और सैलरीज को ऐड कर सकते हैं। आपको साइड बार में यहाँ पे एक्सपेंसेस दिख रहा होगा, यहाँ आपने क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, इनमें हमने क्लिक करना है स्टाफ एंड सैलरीज पे। अब ये स्टाफ एंड सैलरीज का पेज आपके सामने ओपन हो चुका। यहाँ पे आपने न्यू स्टाफ के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मॉड्यूल ओपन हो जाएगा, जहां पे आप चाहें तो अपने स्टाफ मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इधर आपने अपने स्टाफ मेंबर का नेम लिखना है। जैसे लेट सपोज मैं नेम लिख लेता हूँ मुंशी राशिद, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं, जो भी उस मुंशी का होगा या जो भी आपने पार्टी ऐड की है उसका। मैंने रैंडमली लिख दिया कोई भी। डेजिग्नेशन के वो शख्स जो भी है वो किस रोल पे आपके पास एज अ स्टाफ वर्क कर रहा है, मुंशी है, कैशियर है, ड्राइवर है, पल्लेदार है, गार्ड है, हेल्पर है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मुंशी पे सिलेक्ट कर दिया। वेज टाइप कि आप उसको जो भी पैसे तनख्वाह कुछ भी देते हैं वो किस तरह माहाना देते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं, टास्क की बेस पे, या जो कमीशन निकलता है उसकी बेस पे। तो यहाँ मैं मंथली सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं माहाना बेस पे तनख्वाह देता हूँ। यहाँ पे आप उसकी तनख्वाह लिखेंगे, तनख्वाह जितनी भी उसकी होगी। जैसे लेट सपोज मैंने आज 40,000 लिख दी। हायर डेट कि आपने उस शख्स को स्टाफ के अंदर ऐड किस दिन को किया, तो यहाँ पे आप कैलेंडर आपके पास आ जाएगा। आप चाहें तो डेट, मैं यहाँ पे फर्ज करें 5 मई 2026 मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर ना भी करेंगे तो खैर है। CNIC भी ऑप्शनल है, लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ मैंने लेट सपोज के CNIC नंबर कोई भी अपने पास रैंडमली लिख दिया। आप चाहें तो रियल भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो आप ना भी लिखें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। ऐड स्टाफ मेंबर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया कि आपका एक स्टाफ बन चुका है। अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप चाहें तो स्टाफ को एडिट कर सकते हैं। फर्ज करें आपने नाम गलत लिख दिया, फ़ोन नंबर गलत लिख दिया, सैलरी आपने इंक्रीज़ करनी है, वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट्स सपोज 45,000 कर दिया, ठीक है ना। या अगर आपने उसका स्टेटस चेंज करना है कि आपने लेट्स सपोज के आपका स्टाफ अभी लीव पे है, छुट्टियों पे है, आप ऑन लीव पे क्लिक कर सकते हैं। आपने स्टाफ को अगर टर्मिनेट कर दिया है, जॉब से निकाल दिया है, तो आप टर्मिनेटेड पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाफ जॉब से निकल जाएगा और आपके इधर एज अ स्टाफ वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सेव चेंजेस पे क्लिक किया, अब उसकी सैलरी 45,000 हो चुकी है। मतलब आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने उसको सैलरी पे करनी है तो आप रिकॉर्ड सैलरी पाएंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो उसको अभी पे कर दें, या आप ऐड पेएबल में ऐड कर दें कि आप उसको पैसे थोड़ी देर के बाद दे देंगे, ठीक है ना। पे नाउ पे मैंने क्लिक किया। अमाउंट यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, बिल फर्ज आप 50,000 देना चाहते हैं, जितनी भी अमाउंट देना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पे फ्रॉम अकाउंट, यहाँ आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस बैंक अकाउंट से उसको सैलरी देनी है। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे मिज़ान बैंक मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 68,000। मैंने रिव्यू किया और मैंने सेव सैलरी कर दी। इससे क्या हो गया, सैलरी आपकी बन चुकी है और एक्सपेंस पोस्टेड। अब आप एक्सपेंस में जाएंगे तो यहाँ आपको एक्सपेंस में भी दिखेगा कि सैलरी मुंशी राशिद को मिल चुकी है, कितनी, 45,000, ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी कि आपने स्टाफ सैलरी उसको पे की है मिज़ान बैंक मुल्तान से इस तारीख को, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अब अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जाके देखेंगे तो मिज़ान बैंक मुल्तान में अब पैसे मज़ीद डिडक्ट हो चुके हैं। आपके सामने पहले 68,000 समथिंग था, अब 23,000 हो चुका है। तो इस तरह आप अपने कोई भी स्टाफ या उनकी जो सैलरीज का रिकॉर्ड है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर सकते हैं। शुक्रिया।